सीरियल की शुरुआत एक धमाकेदार ट्विस्ट से होती है। जैसे ही उर्मिला सरूजा का चेहरा देखने के लिए उसका घूंघट हटाती है, सबके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने वही चेहरा आता है जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। सरूजा को अपने सामने देखकर उर्मिला का चेहरा फीका पड़ जाता है। तभी अचानक वहां चंद्रकांत भी पहुंच जाता है। चंद्रकांत जैसे ही अपनी सरूजा को देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह दौड़कर उसे पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर रास्ते पर तलाशा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। आखिरकार आज मेरी तलाश पूरी हो गई। सरूजा भी उसकी आंखों में देखती है और अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती है, मगर दोनों की आंखें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में अनिका अपनी नई चाल चल रही होती है। वह वेद के सामने सरू को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और बार बार सरू के खिलाफ जहर घोलती है। वहीं सरू अपने मासूम और सच्चे स्वभाव से सबका दिल जीतने में लगी होती है। एक और वह गणेश जी की पूजा में अनिका को भी शामिल करती है और उसे आरती करना सिखाती है। दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन ठीक उसी समय कामिनी और उर्मिला वहां पहुंचते हैं और पूजा को बीच में टोक देते हैं। कामिनी को सरूजा को देखकर एक अजीब सा डर महसूस होता है। सरूजा का हाथ कांपने लगता है, चाय का कप गिर पड़ता है और चिट्ठी पर फैल जाता है। जिस चाल के लिए कामिनी और उर्मिला आए थे, वह नाकाम हो जाती है। पूजा साफ इंकार कर देती है कि वह किसी गलत काम में उनका साथ नहीं दे सकती। कामिनी और उर्मिला गुस्से में गौरी को डांटने लगते हैं, लेकिन पूजा बीच में आकर उसे बचाती है और कहती है कि यह सब जानबूझकर नहीं हुआ। गौरी परिवार जैसी है और इसे दोषी मत ठहराइए। कामिनी को यह सब सुनकर और भी गुस्सा आता है। वहीं मिनी मन ही मन सोचती है कि यह प्लान तो फेल हो गया, अब एक नया प्लान बनाना होगा। इस बीच कामिनी दूध में कुछ मिला देती है और उर्मिला को चंद्रकांत के पास भेजती है। उर्मिला मीठी बातें करती है और कहती है कि मैं सरू को तुम्हारी बेटी मानने से मना कर रही थी क्योंकि मैं एक माँ की इनसिक्योरिटी में फंस गई थी। वह चंद्रकांत के सिर की मालिश करते हुए उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। लेकिन चंद्रकांत धीरे धीरे उसकी बातों को समझने लगता है। वह आईने में देखता है कि पीछे कामिनी खड़ी है और सारा खेल देख रही है। तभी वह दूध का गिलास पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और गुस्से में उर्मिला को इशारा करता है कि अब और चाले मत चलना। डर से कांपती हुई उर्मिला वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कॉलेज का नया सीन शुरू होता है। सरू की एंट्री पर बच्चे खुश होकर उसका स्वागत करते हैं। जो पहले उसे परेशान करते थे, वहीं अब ताली बजाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी से कीचड़ उछलकर अनिका के चेहरे पर पड़ता है, अनिका गुस्से में लाल हो जाती है। वह तुरंत वेद को भड़काती है और कहती है कि देखो, जिसकी सादगी की तुम तारीफ करते थे, पैसे और शोहरत मिलते ही वही लड़की बदल गई। सरू की बढ़ती लोकप्रियता अनिका को बर्दाश्त नहीं होती। इसी बीच पूजा गौरी को मोदक लेकर कामिनी के घर भेजती है। वहां उर्मिला घूंघट उठाती है और जैसे ही सामने का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं सरूजा सामने खड़ी होती है। इसी समय चंद्रकांत भी वहां पहुंच जाता है और सरूजा को एक बार फिर देख लेता है। दोनों की आंखों में मिलन की चाह और जुदाई का दर्द साफ झलकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरूजा और चंद्रकांत आखिरकार एक हो पाएंगे या फिर कामिनी और अनिका की चालें उन्हें फिर से अलग कर देंगी।